हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि रहेगा इम्पोर्टेंट मॉडरेट्स लीडर। ठीक है, तो जो मॉडरेट्स थे आज हम उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में जो कि हिस्ट्री का था उसमें हमने जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बारे में जाना था। ठीक है, और ये जो मॉडरेट्स का फेज है ये रहा था 1885 से लेके 1905 तक, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो मैंने आपको बताया था वो थे 1905 से लेके 1980 तक 18 तक। ठीक है, तो ये मॉडरेट्स जो थे आज हम इनके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन हैं, ठीक है, इन्होंने इनकी जो मेथड थे वो क्या थे, ठीक है, इनकी डिमांड्स क्या थी, अचीवमेंट्स क्या थी इनकी, ठीक है, और जितने भी लीडर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हु वर मॉडरेट्स। जो मॉडरेट्स थे, नरमपंथी थे, ये कौन थे। ठीक है, तो मॉडरेट्स वर अर्ली नेशनलिस्ट। जो मॉडरेट्स थे वो अर्ली राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे। ठीक है, जो कि बिलीव करते थे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में ये बिलीव करते थे, पेटिशंस में बिलीव करते थे, डिबेट्स करने में बिलीव करते थे, और पीसफुल रिफॉर्म्स में बिलीव करते थे। ठीक है, पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बिल्कुल इनसे अलग थे। ठीक है, वो जो थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे। ठीक है, कंप्लीट ऑटोनॉमी की बात करते थे वो। ठीक है, और स्वराज को जो था एज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस मानते थे। ठीक है, और स्वदेशी गुड्स की बात करते थे, नेशनल एजुकेशन की बात करते थे, पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते थे। ठीक है, पर ये जो मॉडरेट्स थे ये बिल्कुल अलग थे। ठीक है, इनको लगता था कि अगर ये ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, और उनके उनके मतलब उनके प्रति लॉयल रहेंगे, तो वो जो है वो हमारी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स लाएंगे और इनको मतलब है और फेवर करेंगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स ने जो था वो कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन किया था इंडियंस का। ठीक है, तो चलो आगे जानते हैं लीडर्स के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है, ये थे कौन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनको जो है क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, और ये जो थे फर्स्ट एशियन एमपी थे, कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो थे फर्स्ट क्या थे, एशियन एमपी थे। ठीक है, आगे जो है ऑथर थे कौन सी बुक के, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बहुत बार पूछी गई, कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, एक और दी है इन्होंने, कौन सी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इन्होंने ही दी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें जो है एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट रहे थे 3 बार आईएनसी के, कब कब, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि इनके गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। ये जो थे पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु थे किसके, महात्मा गांधी जी के। ठीक है, गुरु ऑफ गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के क्या थे, पॉलिटिकल गुरु थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने जो था वो फाउंड किया था किस चीज को, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, कब, 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को जो था इन्होंने ही फाउंड किया था, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने भी अपोज किया था किसको, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको इन्होंने अपोज किया था। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के, कब, 1905 में। ठीक है, और 1905 के सेशन में ही इन्होंने क्या किया था, डिमांड रखी थी किस चीज की, स्वराज की डिमांड जो था इन्होंने फर्स्ट टाइम रखी थी। स्वराज की मांग जो थी इन्होंने सबसे पहले रखी थी, कब, 1905 में। ठीक है, तो ये चीज वेरी मतलब आप एग्जाम में पूछी गई है, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम फिरोज शाह मेहता की। ठीक है, इनको जो था लॉयन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था क्या, बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, एक न्यूज़पेपर था, और इन्होंने जो था क्या किया था, इन्होंने हेल्प की थी किस चीज में, ड्राफ्ट करने में, कौन सा, बॉम्बे म्यूनिसिपल एक्ट को जो था ड्राफ्ट करने में इन्होंने हेल्प की थी। ठीक है, तो ये था कुछ फिरोज शाह मेहता जी के बारे में। आगे हम जानते हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, इनको क्या टाइटल दिया गया था, राष्ट्रगुरु का टाइटल जो था इनको दिया गया था। ठीक है, इन्होंने जो फाउंडेशन रखी थी किस चीज की, इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, कब, 1876 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने की रोल प्ले किया था किस चीज में, इलवर्ट बिल एजिटेशन में। ठीक है, जो कि 1883 में आया था। ठीक है, और ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं कब कब, 1895 में और 1902 में।
आगे हम जानते हैं WC बनर्जी के बारे में। ये जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके, INC के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये प्रेसिडेंट थे बॉम्बे में, तो उस टाइम जो था वो 72 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने जो था कांग्रेस का सेशन अटेंड किया था, ठीक है। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे में भी कहाँ पे, जो गोकुल गोकुल तेजपाल संस्कृत पाठशाला थी बॉम्बे में, वहां पे हुआ था। इन्होंने प्रमोट किया था किस चीज को, नेशनल यूनिटी को, ठीक है। राष्ट्रीय एकता को जो था इन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट लीडर है कौन, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ANC के, कब बने थे, 1887 में। और कौन सा सेशन था, मद्रास सेशन था, ठीक है। मद्रास सेशन में जो था ये प्रेसिडेंट बने थे और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। इन्होंने भी प्रमोट किया किस चीज को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में भी इन्होंने उसको आगे प्रमोट किया कि ये इनका भी मानना था कि अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहेंगे तभी वो जल्दी से आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी यही थी, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। वो मतलब हिंदू और मुस्लिम को रीजन के बेस पे आपस में लड़ाना चाहते थे, ठीक है, जिससे कि उनमें डिफरेंसेस पैदा हो और जो नेशनल मूवमेंट थी उसको कमजोर कर दिया जाए, ठीक है। ये इन्होंने जो था ये सपोर्टर थे किसके, वोमेन पार्टिसिपेशन के। इनको लगता था कि वोमेन्स को भी जो फ्रीडम मूवमेंट है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, और INC में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। आगे है इंपॉर्टेंट लीडर कौन, रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है। RC दत्त भी इनको बोलते हैं, RC दत्त शॉर्ट फॉर्म में भी इनको बोलते हैं, ठीक है। पर इनका जो पूरा नाम था वो था रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है। इन्होंने जो था वो इकोनॉमिक क्रिटिसाइज किया है किसको, ब्रिटिश रूल को, ठीक है। इन्होंने जो था कुछ बुक लिखी थी, कौन सी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो थे, जो दादा भाई नौरोजी की इकोनॉमिक ड्रेनेज की जो थ्योरी थी उसको भी ये सपोर्ट करते थे। पर इनकी बुक जो है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, कौन सी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। किसने लिखी है, RC दत्त जी ने, ठीक है। आगे जो लीडर है वो है MG रनाडे, ठीक है। ये भी एक सोशल रिफॉर्मर्स हैं और इन्होंने प्रार्थना समाज को जो था फाउंड किया था, कब किया था, 1873 में, ठीक है। जब मैंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ाई थी तो वहां पे आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने भी काम किया किस चीज के लिए, फीमेल एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने काम किया, ठीक है। और सोशल रिफॉर्म्स के फील्ड में इन्होंने काफी काम किए। आगे अब हम जानते हैं कि जो इनके मेथड्स क्या थे, इनकी तकनीकें क्या थी मॉडरेट्स की, ठीक है। तो ये जो थे पेटिशन लाते थे, ठीक है, रेजोल्यूशन लाते थे, मीटिंग्स करते थे, ठीक है, डिबेट्स करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड। इनके बहुत सारे न्यूज़पेपर थे और जो पैम्पलेट्स थे उनको ये प्रिंट करवाते थे, ठीक है। तो इससे वो सोसाइटी में उनको लगता था कि ये जो पेटिशन लगाएंगे, कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, या मीटिंग्स करेंगे, तो इससे जो था वो सोसाइटी में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों को मतलब सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स लाने पे विवश कर देंगे, पर ऐसा नहीं था, ठीक है। ये जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में बिलीव करते थे, ठीक है। जैसे कि इनकी डिमांड्स थी कि जो जुडिशरी है उसमें क्या होना चाहिए, उसको सेपरेट करना चाहिए किससे, एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। ये जो कहते थे, ये बोलते थे कि एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म्स लाने चाहिए उनको, अंग्रेजों को, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। इन्होंने जो था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी आवाज उठाई थी जो डिस्क्रिमिनेशनरी लॉ थे उनको खत्म करने के लिए, कि मतलब जैसे कि गोरे काले के केस में भेदभाव होता था, ठीक है। इन्होंने जो था, इन्होंने जो साल्ट लॉ था उसको खत्म करने के लिए मांग उठाई, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्होंने डिमांडें रखी थी, ठीक है। पर अब हम आगे जानते हैं कि इनकी कौन कौन सी जो डिमांडें थी वो पूरी हुई, मतलब इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी। इन्होंने जो था वो एक्सपोज कर दिया, जैसे कि बहुत सारी बुकें लिखी गई, ट्रेड ऑफ वेल्थ लिखी गई, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई, ठीक है। तो इनसे जो था वो इनको जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था भारतीयों का, ठीक है, उसके बारे में लोगों को पता चला, ठीक है। इन्होंने क्या रख दिया, इन्होंने फाउंडेशन रख दी थी किसकी, इंडियन नेशनलिज्म की, भारत के राष्ट्रवाद की जो था वो इन्होंने फाउंडेशन रख दी थी, ठीक है। इन्होंने जो था पॉलिटिकल कॉन्साइसनेस लाई लोगों में, ठीक है, जिस कारण जो था वो लोग आगे जाके इकट्ठे हुए, ठीक है। इन्होंने जो था अंग्रेजों पे प्रेशर बिल्ड किया, ठीक है, जिस कारण जो था इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1892 आया, ठीक है। इन्होंने जो था वो और क्या किया, एक बेलवी कमीशन जो था वो इंडियन एक्सपेंडिचर पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। इंडियन एक्सपेंडिचर पे कॉन्स्टिट्यूट किया था, कब किया था, 1895 में, ठीक है।
वेलवी कमीशन जो था इंडियन एक्सपेंडिचर पे, वो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज की थी, इनके ही मतलब पेटिशन से क्या हुआ था, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, कहाँ पे, जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, ठीक है, वहां पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि जो आईसीएस का, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन था, वो साइमल्टेनियसली हेल्ड हुआ, कहाँ पे, लंदन में भी और इंडिया में भी, ठीक है, दोनों जगह पे ये एग्जाम जो था लिया जाएगा। ये भी इन्होंने ही एक रेजोल्यूशन पास किया था, कब, 1893 में, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में, लंदन में, कि क्या था कि जो इंडियन सिविल सॉरी हाँ, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो था वो साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे तौर पे कंडक्ट किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे, लंदन में भी और भारत में भी, ठीक है। तो ये थी कुछ अचीवमेंट्स मॉडरेट्स के बारे में। तो दोस्तों ये था लेक्चर मॉडरेट्स के ऊपर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।